क्या आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर असल में सबसे बड़ा अभागा भी था? और क्या आप जानते हैं कि एक महायोद्धा मृत्यु के लिए पूरे 58 दिनों तक असहनीय पीड़ा सहते हुए प्रतीक्षा क्यों करता रहा? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में धर्म, त्याग और रहस्य का ऐसा ज्ञान छिपा है जो आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत कथा के अंत तक। संध्या की बेला थी। गंगा की पवित्र लहरें आश्रम के तट से टकराकर मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी और ठंडी हवाएं गुरु विद्यासागर के आश्रम में बह रही थी। उनके 3 प्रिय शिष्य अर्णव, मेधा और विवेक गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अर्णव ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, गुरुदेव, हमने महाभारत की कथा तो कई बार सुनी है, परंतु क्या इसमें कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो सामान्यतः लोगों की दृष्टि से ओझल रह जाते हैं? कुछ ऐसा जो हमें चौंका दे। गुरु विद्यासागर के मुख पर एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, वत्स, तुम सत्य कहते हो। महाभारत केवल कौरवों और पांडवों के युद्ध की गाथा नहीं है। ये तो स्वयं जीवन का एक विशाल महाग्रंथ है जिसमें इतने गूढ़ रहस्य और शिक्षाएं छिपी हैं कि मनुष्य का पूरा जीवन भी उन्हें समझने के लिए कम पड़ जाए। आज मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ रहस्यों से परिचित कराऊंगा जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इतना कहकर गुरुदेव ने अपना पहला रहस्य बताना आरंभ किया। चलो सबसे पहले बात करते हैं दानवीर कर्ण की। तुम सब जानते हो कि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे और जन्म से ही उनके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे। मेधा ने तुरंत उत्तर दिया, जी गुरुदेव, ये तो हम जानते हैं कि वो कवच कुंडल उनके शरीर का ही एक अंग थे। गुरुजी ने कहा, परंतु क्या तुम ये जानते हो कि उन कवच कुंडल की शक्ति क्या थी? वो केवल एक रक्षा कवच नहीं थे, वे स्वयं सूर्यदेव का तेज थे। जब तक वे कर्ण के शरीर पर थे तब तक तीनों लोकों में कोई भी योद्धा, चाहे वो देव हो, दानव हो या मनुष्य, कर्ण को परास्त नहीं कर सकता था। स्वयं इंद्र के वज्र में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उस कवच को भेद सके। और तो और स्वयं अर्जुन भी अपने गांडीव से कर्ण का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। ये सुनकर तीनों शिष्य हैरान रह गए। विवेक ने पूछा, तो फिर गुरुदेव, कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? उन्होंने वो कवच कुंडल क्यों उतार दिए? गुरुजी ने एक गहरी सांस ली और कथा को आगे बढ़ाया। यहीं पर छिपा है कर्ण की दानवीरता और उसके दुर्भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य। देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। वे जानते थे कि जब तक कर्ण के पास वो दिव्य कवच और कुंडल है, अर्जुन के लिए युद्ध जीतना असंभव है। इसलिए उन्होंने एक छल रचा। वे एक वृद्ध निर्धन ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास उस समय पहुंचे जब कर्ण सूर्य की उपासना के बाद दान दिया करते थे। कर्ण का यह नियम था कि उस समय कोई भी याचक उनसे जो कुछ भी मांगता, वे उसे कभी मना नहीं करते थे। गुरुजी ने आगे बताया, सूर्यदेव ने अपने पुत्र कर्ण को पहले ही स्वप्न में आकर सचेत कर दिया था कि इंद्र छल से उनके कवच कुंडल मांगने आएंगे। उन्होंने कर्ण को मना भी किया, परंतु कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव से कहा कि यदि वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने दान के वचन से पीछे हट गए तो संसार उन्हें कायर कहेगा और उनकी कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। वे मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे परंतु अपने धर्म से विमुख नहीं होंगे। ये सुनकर शिष्यों की आंखों में कर्ण के प्रति सम्मान और बढ़ गया। गुरुजी ने भावुक स्वर में कहा, जब ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कर्ण से भिक्षा में उनके जन्मजात कवच और कुंडल मांग लिए तो एक क्षण के लिए भी कर्ण के मन में संकोच नहीं आया। वे जानते थे कि ये उनके प्राणों का दान है। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए एक तेज धार वाले शस्त्र से अपने शरीर से उस कवच और कुंडल को काटकर अलग कर दिया जो उनकी त्वचा से जुड़े हुए थे। उस समय जो पीड़ा कर्ण ने सही होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका पूरा शरीर रक्त से लथपथ हो गया, परंतु उनके मुख पर पीड़ा नहीं बल्कि अपने वचन को पूरा करने का संतोष था। यह देखकर देवलोक से देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की और कर्ण की दानवीरता की जय जयकार की। इंद्र भी कर्ण के इस त्याग को देखकर लज्जित हो गए
और उन्होंने कर्ण को अपनी अमोघ शक्ति वासवी प्रदान की, जिसका प्रयोग वे केवल एक बार कर सकते थे। गुरुजी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तो देखो, कर्ण ने ये जानते हुए भी कि वह अपनी मृत्यु को दान में दे रहा है, अपने दान धर्म का पालन किया। यही शिक्षा है कि दानवीरता और वचनबद्धता कभी कभी जीवन से भी बड़ी हो जाती है। कर्ण की ये कथा सुनकर तीनों शिष्यों के हृदय में एक अजीब सी हलचल मच गई। उनकी आंखों में आंसू थे। अगर आपको भी दानवीर कर्ण के इस सर्वोच्च बलिदान ने भावुक कर दिया है, तो इस कथा को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय दानवीर कर्ण लिखें। इससे हमें और भी ऐसी प्रेरक कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अब गुरुजी ने अपनी कथा को दूसरे रहस्य की ओर मोड़ा। विवेक ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, गुरुदेव, कर्ण की कथा तो अद्भुत और हृदय विदारक है, परंतु आपने भीष्म पितामह का भी उल्लेख किया था। वे इतने ज्ञानी और शक्तिशाली थे, फिर उन्हें बाणों की शैया पर इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ी, और वे पूरे 58 दिनों तक उस असहनीय कष्ट में क्यों जीवित रहे? गुरु विद्यासागर ने अपनी दृष्टि गंगा की बहती धारा पर टिका दी, मानो वे अतीत में झांक रहे हों। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर भीष्म की महानता, उनके त्याग और भारतीय संस्कृति में छिपे खगोलीय ज्ञान के रहस्य को उजागर करता है। भीष्म पितामह को उनके पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसका अर्थ है कि उनकी मृत्यु केवल तभी हो सकती थी जब वे स्वयं इसकी इच्छा करें। कोई भी उन्हें मार नहीं सकता था। अर्णव ने बीच में ही पूछा, तो जब युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने उन्हें शिखंडी को ढाल बनाकर बाणों से बींध दिया था, तो वे उसी समय अपने प्राण क्यों नहीं त्याग दिए? उन्होंने 58 दिनों तक उस बाणों की शैया पर लेटे रहने का कष्ट क्यों चुना? गुरुजी मुस्कुराए, यही तो रहस्य है वत्स। भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक महान योगी और खगोल शास्त्री भी थे। वे जानते थे कि जिस समय वे घायल हुए उस समय सूर्य दक्षिणायन में था, अर्थात सूर्य अपनी दक्षिण की यात्रा पर था। मेधा ने पूछा, गुरुदेव, दक्षिणायन और उत्तरायण का मृत्यु से क्या संबंध है? गुरुजी ने समझाया, हमारे शास्त्रों और भगवद गीता के अनुसार जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो उसे देवताओं की रात्रि माना जाता है। इस काल में प्राण त्यागने वाली आत्मा को चंद्रलोक की ज्योति प्राप्त होती है और उसे पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ सकता है। परंतु जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, यानी अपनी उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ करता है, तो उसे देवताओं का दिन कहा जाता है। यह प्रकाश, ज्ञान और दिव्यता का समय होता है। शास्त्रों का मत है कि जो पुण्य आत्माएं उत्तरायण के शुभ काल में शरीर त्यागती हैं, वे सीधे ब्रह्मलोक को प्राप्त होती हैं और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, यानी वे मोक्ष को प्राप्त करती है। ये सुनकर तीनों शिष्य स्तब्ध रह गए। गुरुजी ने आगे कहा, भीष्म पितामह जो जीवन भर धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चले, वे अपनी मृत्यु को भी एक साधारण घटना नहीं बनाना चाहते थे, वे उसे एक आध्यात्मिक उत्कर्ष का क्षण बनाना चाहते थे। इसलिए बाणों से बिंधे होने के बावजूद उन्होंने अपने प्राणों को अपनी योग शक्ति से रोक कर रखा और सूर्य के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा करने लगे। वे पूरे 58 दिनों तक उस शरशैया पर लेटे रहे, असहनीय पीड़ा सहते रहे, परंतु उनके मुख पर शांति और संतोष था। उस दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि को ही अपना ज्ञानपीठ बना लिया और वहां उनसे मिलने आए युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को राजधर्म, मोक्ष धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। उन्होंने उसी शरशैया पर लेटे लेटे भगवान विष्णु के 1000 नामों यानी विष्णु सहस्रनाम की रचना की और उसका पाठ किया। और जब मकर संक्रांति का दिन आया और सूर्य ने अपनी उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ की, तब उस शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखते हुए भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग किया और परम गति को प्राप्त हुए। गुरुजी ने अपनी बात समाप्त की, तो देखो, भीष्म की ये प्रतीक्षा हमें धैर्य, सही समय के महत्व और मृत्यु को भी
एक उत्सव बनाने की कला सिखाती है। ये दिखाती है कि एक सच्चा योगी शारीरिक कष्टों से कितना ऊपर उठ सकता है। रात्रि घनी हो चली थी। आश्रम में पूर्ण शांति थी। केवल गंगा की कलकल और झिंगुरों की ध्वनि ही सुनाई दे रही थी। गुरुजी ने अपने शिष्यों की ओर देखा, जिनकी आंखें ज्ञान के इस नए प्रकाश से चमक रही थी। उन्होंने कहा, आज के लिए इतना ही, परंतु ये तो केवल 2 रहस्य थे। अभी तो 3 और अद्भुत रहस्य बाकी हैं, जो तुम्हें और भी चकित कर देंगे। अर्णव ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, यदि कर्ण इतने महान और भीष्म इतने ज्ञानी थे, तो वे अधर्म के पक्ष में क्यों लड़े? और सबसे विचित्र बात, द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनने का भाग्य क्यों स्वीकार करना पड़ा? क्या ये एक श्राप था या कोई वरदान? इसके पीछे क्या रहस्य है? गुरुजी के चेहरे पर एक बार फिर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने उन धागों को छू लिया है जो महाभारत की कथा के सबसे जटिल ताने बाने को बुनते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर इस जीवन में नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों में और स्वयं भगवान शिव के एक अद्भुत वरदान में छिपे हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें रात्रि के इस अंधकार से भी गहरे समय के अतीत में एक यात्रा करनी होगी। क्या तुम सब उस यात्रा के लिए तैयार हो? ये कहकर गुरुजी मौन हो गए। एक ऐसा सस्पेंस बनाकर छोड़ दिया जो शिष्यों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि द्रौपदी के 5 पतियों के पीछे का असली रहस्य क्या था और क्यों सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, तो आपको हमारी इस कथा को पूरा देखना होगा। ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट करके बताएं कि कर्ण और भीष्म पितामह में से किसके त्याग ने आपके हृदय को सबसे अधिक छुआ। आपके कमेंट्स हमें इस यात्रा को और भी रोचक बनाने में सहायता करते हैं। रात्रि का दूसरा पहर आरंभ हो चुका था। आश्रम के ऊपर आकाशगंगा किसी दूधिया नदी की भांति फैली हुई थी और उसमें टिमटिमाते तारे ऐसे लग रहे थे मानो देवलोक से कोई पुष्प वर्षा कर रहा हो। गंगा के तट पर पूर्ण शांति थी। केवल रात्रि के कीटों की झंकार और दूर किसी सियार की आवाज उस मौन को भंग कर रही थी। गुरु विद्यासागर के मुख पर चंद्रमा का शीतल प्रकाश पड़ रहा था, जिससे उनका शांत चेहरा और भी दिव्य लग रहा था। वे मौन थे और उनका मौन ही शिष्यों की उत्सुकता को चरम पर पहुंचा रहा था। कर्ण और भीष्म के रहस्यों ने उनके मन में श्रद्धा और विस्मय का जो सागर उत्पन्न किया था, उसकी लहरें अभी शांत नहीं हुई थी। तभी अर्णव ने बहुत ही धीमे और सम्मानजनक स्वर में उस मौन को तोड़ा। गुरुदेव, आपने जो कहा वो हमारे विचारों को झकझोर गया है, परंतु एक प्रश्न मेरे मन में कांटों की तरह चुभ रहा है। यदि कर्ण इतने महान दानवीर थे और भीष्म पितामह इतने ज्ञानी और धर्मनिष्ठ, तो फिर वे दोनों जीवन भर अधर्म के प्रतीक दुर्योधन के पक्ष में क्यों खड़े रहे? उन्होंने जानते बूझते हुए भी उस अधर्म का साथ क्यों दिया? और गुरुदेव, इससे भी बढ़कर जो बात मुझे व्याकुल करती है, वो है माता द्रौपदी का जीवन। एक स्त्री जो इतनी पवित्र, इतनी तेजस्वी और इतनी स्वाभिमानी थी, उसे 5 पुरुषों की पत्नी बनकर रहने का भाग्य क्यों मिला? क्या ये नियति का कोई क्रूर परिहास था, या इसके पीछे भी कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं? अर्णव के प्रश्न में केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक पीड़ा भी थी। एक ऐसी पीड़ा जो हर उस व्यक्ति के मन में उठती है जो धर्म और अधर्म के इस जटिल द्वंद्व को समझने का प्रयास करता है। गुरु विद्यासागर ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में असीम करुणा थी। वे बोले, पुत्र, तुमने उन धागों को छू लिया है जो महाभारत की कथा के सबसे जटिल और सबसे संवेदनशील ताने बाने को बुनते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर क्यों में नहीं, बल्कि कैसे में छिपा है, ये समझने के लिए कि महान लोग कभी कभी गलत पक्ष में क्यों खड़े दिखते हैं और क्यों किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सामाजिक मान्यताओं से परे होती हैं। हमें समय के प्रवाह में बहुत पीछे जाना होगा। हमें उस स्थान पर जाना होगा जहां कर्मों के बीज बोए जाते हैं, क्योंकि महाभारत का वृक्ष तो केवल उन बीजों का परिणाम है जो कई जन्मों पहले रोपे गए थे। क्या तुम सब उस यात्रा के लिए तैयार हो?
जो तुम्हें इस जन्म से भी पहले के जन्मों में ले जाएगी। तीनों शिष्यों ने एक साथ सिर हिलाया, उनकी सांसें रुकी हुई थी। गुरुजी ने अपनी कथा आरंभ की। चलो पहले द्रौपदी के रहस्य को सुलझाते हैं, जिसे पांचाली भी कहा जाता है। संसार उन्हें 5 पतियों की पत्नी के रूप में जानता है और कई लोग इस पर प्रश्न भी उठाते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि ये उनके इस जन्म का भाग्य नहीं, बल्कि उनके पूर्व जन्म की एकनिष्ठ तपस्या का फल था। ये सुनकर मेधा ने आश्चर्य से पूछा, तपस्या का फल? गुरुदेव, ये कैसे संभव है? हमने तो सोचा था कि ये कोई श्राप होगा। गुरुजी मुस्कुराए, नहीं पुत्री, ये भगवान शिव का दिया हुआ एक अद्भुत वरदान था। सुनो, अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महान तपस्वी ऋषि की गुणवान कन्या थी। उनका नाम था नालायनी। वो हर गुण में संपन्न थी, सुंदर, सुशील और धर्मपरायण। जब वो विवाह योग्य हुई तो उनके मन में एक आदर्श पति की कामना जागी, परंतु उनकी कामना साधारण नहीं थी। वे एक ऐसा पति चाहती थी जिसमें संसार के समस्त श्रेष्ठ गुण विद्यमान हो। वो चाहती थी कि उनका पति सबसे धर्मपरायण हो, सबसे शक्तिशाली हो, सबसे निपुण धनुर्धर हो, सबसे सुंदर हो और सबसे अधिक धैर्यवान हो। ऐसा सर्वगुण संपन्न पति एक ही व्यक्ति में मिलना असंभव था। फिर भी अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए नालायनी ने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न जल त्याग दिया। वे केवल शिव के ध्यान में लीन रहती थी। उनकी तपस्या की अग्नि से देवलोक भी प्रकाशित हो उठा। अंततः उनकी अविचल भक्ति और कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उनके समक्ष प्रकट हुए। गुरुजी ने उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहा, कल्पना करो उस क्षण की। नालायनी के सामने स्वयं त्रिलोकीनाथ, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। नालायनी ने उनके चरण पकड़ लिए और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। भगवान शिव ने कहा, पुत्री, तुम्हारी तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? नालायनी ने अपने हृदय की कामना को व्यक्त करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे सर्वगुण संपन्न पति प्रदान करें। परंतु अपनी उत्सुकता और वर्षों की तपस्या के बाद भगवान को सामने पाकर वो इतनी भाव विभोर हो गई कि उन्होंने अपनी बात को 5 बार दोहरा दिया। उन्होंने कहा, मुझे धर्मपरायण पति चाहिए, मुझे बलशाली पति चाहिए, मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर पति चाहिए, मुझे सुंदर पति चाहिए, मुझे धैर्यवान पति चाहिए। उन्होंने एक ही सांस में 5 बार पति चाहिए कह दिया। गुरुजी ने एक क्षण का विराम लिया, फिर बोले, भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। वे मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुमने एक ही वरदान में मुझसे 5 गुण वाले पति की कामना की है और अपनी व्यग्रता में तुमने 5 बार पति की मांग की है। एक ही व्यक्ति में ये 5 गुण अपने चरम पर मिलना संभव नहीं है और मेरे वरदान को भी व्यर्थ नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हारे इस जन्म में नहीं, परंतु अगले जन्म में तुम्हें तुम्हारे मांगे हुए 5 गुणों वाले 5 पति प्राप्त होंगे। वे सभी इंद्र के अंश होंगे और धर्म की स्थापना में सहायक बनेंगे। ये सुनकर नालायनी चकित रह गई, परंतु वे भगवान शिव के वरदान को कैसे टाल सकती थी। उन्होंने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। वही नालायनी अगले जन्म में राजा द्रुपद के यज्ञ की अग्नि से द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। यह रहस्य सुनकर तीनों शिष्य अवाक रह गए। विवेक ने कहा, अद्भुत गुरुदेव, इसका अर्थ है कि द्रौपदी का स्वयंवर और अर्जुन द्वारा लक्ष्य भेदना, यह सब पहले से ही नियत था। गुरुजी ने कहा, हाँ पुत्र, और इसमें एक और गहरा रहस्य छिपा है। भगवान शिव ने कहा था कि उनके पति इंद्र के अंश होंगे। इसके पीछे भी एक कथा है। एक बार अहंकार में आकर 5 इंद्रों ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर शिव ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। वही 5 इंद्र धर्मराज, यम, वायुदेव, स्वयं देवराज इंद्र और अश्विनी कुमारों के अंश के रूप में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल
और सहदेव के रूप में जन्मे। इस प्रकार नालायनी का वरदान और इंद्रों का श्राप दोनों को नियति ने एक ही सूत्र में पिरो दिया ताकि धर्म की स्थापना का महान कार्य संपन्न हो सके। तो द्रौपदी का 5 पतियों को स्वीकार करना कोई विवशता या सामाजिक विचलन नहीं था, बल्कि ये उनके पूर्व जन्म के कर्म, उनकी तपस्या और एक दैवीय विधान का पालन मात्र था। वो जानती थी कि ये उनकी नियति है। अगर आपको भी ये जानकर आश्चर्य हुआ कि द्रौपदी का जीवन एक श्राप नहीं, बल्कि उनके ही पूर्व जन्म की तपस्या का एक अद्भुत वरदान था, तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव की उस लीला को नमन करें और इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस गहरे रहस्य को जान सके। अब गुरुजी ने अपनी कथा को अगले रहस्य की ओर मोड़ा, जो महाभारत का शायद सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य था। विवेक ने पूछा, गुरुदेव, द्रौपदी की कथा ने तो हमारी दृष्टि ही बदल दी, परंतु अब मेरे मन में भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक प्रश्न उठ रहा है। वे तो स्वयं नारायण के अवतार थे, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता। वे चाहते तो अपनी एक इच्छा मात्र से कुरुक्षेत्र का युद्ध एक क्षण में समाप्त कर सकते थे। वे चाहते तो दुर्योधन और उसकी सेना को पलक झपकते ही भस्म कर सकते थे। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? और सबसे बढ़कर उन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा क्यों की? एक भगवान के लिए अपनी ही बनाई प्रतिज्ञा से बंध जाना, ये कैसा विधान है? गुरु विद्यासागर के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने उस प्रश्न को छुआ है जो भगवान और भक्त के संबंध की सबसे सुंदर और सबसे गहरी व्याख्या करता है। यह समझने के लिए कि भगवान ने शस्त्र क्यों नहीं उठाया, पहले यह समझना होगा कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा क्यों की थी। गुरुजी ने कथा आरंभ की। जब युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाएं एकत्रित कर रहे थे, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही सहायता मांगने के लिए द्वारका में श्री कृष्ण के पास पहुंचे। दुर्योधन पहले पहुंचा और श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर बैठ गया क्योंकि वो अहंकारी था। उसके कुछ देर बाद अर्जुन पहुंचे और वे विनम्रता पूर्वक श्री कृष्ण के चरणों के पास हाथ जोड़कर बैठ गए। जब श्री कृष्ण की निद्रा टूटी तो उनकी दृष्टि सबसे पहले अपने चरणों में बैठे अर्जुन पर पड़ी। उन्होंने अर्जुन से आने का कारण पूछा। तभी पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, हे कृष्ण, मैं पहले आया हूं, इसलिए सहायता पर पहला अधिकार मेरा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दुर्योधन, तुम पहले अवश्य आए हो, परंतु मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है। फिर भी मैं तुम दोनों को निराश नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने उन दोनों के सामने एक विकल्प रखा। उन्होंने कहा, एक और मैं अकेला हूं और मैं युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर मेरी 10,000 नारायणी सेना है जो युद्ध कला में पारंगत है और अजेय है। तुम दोनों में से कोई एक मुझे चुन लो और दूसरा मेरी सेना को। अर्जुन, जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते थे, उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, हे नारायण, मुझे आपकी सेना नहीं, मुझे केवल आप चाहिए। भले ही आप शस्त्र न उठाएं, मेरे सारथी के रूप में मेरा मार्गदर्शन करें, वही मेरे लिए बहुत है। अर्जुन के इस निर्णय को सुनकर अहंकारी दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अर्जुन कितना मूर्ख है। उसने एक निहत्थे व्यक्ति के लिए 10,000 योद्धाओं की सेना छोड़ दी। वो तुरंत नारायणी सेना को लेकर हस्तिनापुर लौट गया। इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी ही प्रतिज्ञा से बंध गए कि वे इस युद्ध में सारथी तो बनेंगे, परंतु शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्णव ने पूछा, परंतु गुरुदेव, वे तो भगवान थे, वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी तो सकते थे। गुरुजी ने कहा, हाँ पुत्र, वे तोड़ सकते थे और उन्होंने तोड़ी भी। और जिस दिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, वही दिन महाभारत के युद्ध का सबसे अद्भुत और सबसे भक्तिमय दिन बन गया। ये घटना घटी युद्ध के 9वें दिन, जब कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह थे। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि या तो वे किसी एक पांडव का वध कर देंगे या फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर देंगे। 9वें दिन का युद्ध भयंकर था।
पितामह भीष्म आज काल बनकर पांडव सेना पर टूट पड़े थे। उनके बाणों की वर्षा के आगे पांडव सेना टिक नहीं पा रही थी। अर्जुन भी पितामह के सामने उतने प्रभावी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनके मन में अपने पितामह के प्रति सम्मान और प्रेम था। वे पूरे मन से युद्ध नहीं कर पा रहे थे। भीष्म ने अर्जुन को लगभग परास्त कर दिया था। उनके बाणों ने अर्जुन के रथ, उनके धनुष और स्वयं श्री कृष्ण के शरीर को भी बींध दिया था। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन शिथिल पड़ रहे हैं और भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है, तो उनके भक्त अर्जुन के प्राण संकट में हैं। ये देखकर भगवान का वात्सल्य जाग उठा। अपने भक्त की पीड़ा और उसकी रक्षा के लिए भगवान अपने सारे नियम, अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल जाते हैं। गुरुजी की आंखों में एक दिव्य चमक थी। वे बोले, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण के मुख पर क्रोध का ऐसा भाव आया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वे रथ से कूद पड़े। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने का निश्चय कर लिया। उनकी दृष्टि पास ही पड़े रथ के टूटे हुए पहिए पर पड़ी। उन्होंने उसी रथ के पहिए को अपने हाथ में उठा लिया, जो उनके हाथ में किसी सुदर्शन चक्र से कम नहीं लग रहा था, और वे उसे लेकर भीष्म पितामह को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। उस क्षण समय मानो थम गया। देवता, गंधर्व सभी आकाश से ये अद्भुत दृश्य देख रहे थे। भगवान अपने भक्त के लिए अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ रहे थे। ये भक्ति की विजय का क्षण था। और भीष्म पितामह का क्या हुआ? मेधा ने कांपते हुए स्वर में पूछा। गुरुजी ने कहा, भीष्म, जिन्होंने भगवान को शस्त्र उठाने पर विवश करने की प्रतिज्ञा की थी, जब उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ में रथ का पहिया लिए अपनी ओर आते देखा, तो वे डरे नहीं, बल्कि उन्होंने अपना धनुष बाण नीचे फेंक दिया। वे हाथ जोड़कर रथ पर खड़े हो गए और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे बोले, आओ आओ केशव, आज मुझे मार डालो। तुम्हारे हाथों से मृत्यु पाकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान को नियमों से नहीं, केवल भक्त के प्रेम से ही जीता जा सकता है। भीष्म का मनोरथ पूर्ण हो गया था। वे भगवान के हाथों मरकर मोक्ष पाना चाहते थे। ये देखकर अर्जुन को अपनी भूल का आभास हुआ। वे दौड़कर आए और श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। उन्होंने क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि अब वे पूरे सामर्थ्य से युद्ध करेंगे। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध शांत हुआ और वे वापस रथ पर लौट आए। इस प्रकार भगवान ने शस्त्र उठाया भी और नहीं भी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी भी और अपने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी भी की। ये एक ऐसी लीला थी जिसे केवल भक्त का हृदय ही समझ सकता है। ये कथा सुनकर तीनों शिष्य भाव समाधि में चले गए। उनके शरीर के रोए खड़े हो गए थे। उन्हें आज भगवान और भक्त के संबंध का वास्तविक अर्थ समझ में आया था। यदि आपके हृदय ने भी इस दिव्य लीला को महसूस किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को सम्मान दें और सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि आप इस कथा के अंतिम और सबसे चौंकाने वाले रहस्य से वंचित न रह जाएं। प्रभात होने में अभी कुछ समय शेष था। गुरु विद्यासागर ने अपने शिष्यों को समाधि से बाहर आते देखा। वे बोले, आज तुमने कर्म, नियति, भक्ति और भगवान के रहस्यों को जाना, परंतु महाभारत का सबसे बड़ा और सबसे विस्मयकारी रहस्य तो अभी बाकी है। वो रहस्य जो युद्ध के समाप्त होने के बाद घटित हुआ। वो रहस्य जो धर्म और अधर्म की हमारी सारी परिभाषाओं को चुनौती देता है। गुरुजी ने एक लंबा विराम लिया। उनकी आंखें दूर का क्षितिज पर देख रही थी, जहां भोर की पहली किरण फूटने वाली थी। फिर उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखकर एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उनकी आत्मा तक को कंपा दिया। क्या होगा यदि मैं तुमसे कहूं कि इस भीषण युद्ध के बाद, जब युधिष्ठिर अपने पुण्य कर्मों के बल पर सशरीर स्वर्ग पहुंचे, तो उन्होंने वहां स्वर्ण सिंहासन पर किसे बैठा हुआ देखा। उन्होंने वहां अधर्म के प्रतीक, अपने सबसे बड़े शत्रु दुर्योधन को देवताओं के समान तेज के साथ विराजमान देखा। और इससे भी बढ़कर जब उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में पूछा,
तो उन्हें बताया गया कि वे सब नरक की अग्नि में कष्ट भोग रहे हैं। सोचो उस धर्मराज युधिष्ठिर पर क्या बीती होगी। क्यों एक पापी को स्वर्ग मिला और पुण्य आत्माओं को नरक? क्या स्वर्ग और नरक का विधान वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं? ये कहकर गुरुजी मौन हो गए और अपने पीछे एक ऐसा प्रश्न छोड़ गए जो किसी भी व्यक्ति को सोचने पर विवश कर दे। इस परम रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रभात की पहली किरण अभी क्षितिज पर फूटी भी नहीं थी। आकाश में एक हल्की सिंदूरी आभा फैल रही थी और गंगा का जल उस दिव्य प्रकाश में चांदी की तरह चमक रहा था। आश्रम में अलौकिक शांति थी, परंतु गुरु विद्यासागर के अंतिम प्रश्न ने उनके तीनों शिष्यों अर्णव, मेधा और विवेक के मन में एक ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया था जिसकी कोई था नहीं थी। उनका प्रश्न अभी भी हवा में गूंज रहा था। क्यों एक पापी को स्वर्ग मिला और पुण्य आत्माओं को नरक? ये प्रश्न नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और आस्था की नींव पर किया गया एक प्रहार था। तीनों शिष्य पत्थर की मूर्तियों की तरह स्तब्ध बैठे थे। उनके चेहरे पर अविश्वास, पीड़ा और गहन भ्रम के भाव थे। मेधा की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं गुरुदेव, ये असत्य है। ऐसा नहीं हो सकता। जिस दुर्योधन ने एक भरी सभा में एक स्त्री के वस्त्र हरण का आदेश दिया, जिसने अपने ही भाइयों को जीवित जलाने का षड्यंत्र रचा, जिसने छल से उनका सब कुछ छीन लिया और एक महाविनाशकारी युद्ध को जन्म दिया, वो स्वर्ग में कैसे हो सकता है? और वे पांडव जिन्होंने जीवन भर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, जिन्होंने इतने कष्ट सहे, और वो पतिव्रता द्रौपदी जिसने असहनीय अपमान सहा, वे नरक में क्यों? यदि यही धर्म का अंतिम परिणाम है तो फिर धर्म के मार्ग पर चलने का अर्थ ही क्या है? मेधा की आवाज में केवल दुख नहीं, बल्कि एक शिकायत थी। एक ऐसी शिकायत जो हर उस इंसान के मन में उठती है जब वो संसार में अन्याय को फलता फूलता देखता है। अर्णव ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की। गुरुदेव, आपकी पिछली कथाओं ने हमारी श्रद्धा को और भी दृढ़ किया था, परंतु ये रहस्य तो हमारी आस्था को ही डिगा रहा है। क्या हमारे सारे शास्त्र, सारे पुण्य या पाप के लेखे जोखे झूठे हैं? क्या अच्छाई का कोई पुरस्कार नहीं और बुराई की कोई सजा नहीं? विवेक, जो अब तक चुप था, बोला, गुरुदेव क्षमा करें, परंतु कहीं इस कथा में कोई भूल तो नहीं, या शायद इसका कोई और गहरा अर्थ है जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि से समझ नहीं पा रहे हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमारा मन इस विरोधाभास को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। गुरु विद्यासागर ने अपने तीनों शिष्यों की पीड़ा और उनके भ्रम को देखा। उनके मुख पर क्रोध या आश्चर्य नहीं, बल्कि एक गहरी शांत करुणा का भाव था। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली, मानो वे अपने शिष्यों के सारे संशयों को अपने भीतर खींच रहे हों। फिर वे बोले, वत्सों, तुम्हारा भ्रमित होना स्वाभाविक है। तुम्हारी पीड़ा भी सत्य है, क्योंकि तुम धर्म को एक सीधी रेखा में देखते हो। तुम सोचते हो कि पुण्य का मार्ग सीधा स्वर्ग जाता है और पाप का मार्ग सीधा नरक, परंतु धर्म इतना सरल नहीं है। वो गंगा की इस धारा की तरह है जो कभी सीधी बहती है, कभी मुड़ जाती है, कभी शांत होती है, तो कभी प्रचंड। उसे समझने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि को और विशाल करना होगा। स्वर्ग और नरक कोई स्थायी स्थान नहीं है जैसा कि तुम सोचते हो। वे केवल कर्मों के फल को भोगने के अस्थायी पड़ाव है, और कर्म का लेखा जोखा किसी साधारण गणित की तरह नहीं होता। हर कर्म का अपना एक अलग भार होता है, एक अलग परिणाम होता है। गुरुजी ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, इस अंतिम रहस्य को समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक अंतिम यात्रा पर चलना होगा। ये यात्रा कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान से भी आगे की है। ये यात्रा है महाप्रस्थान की। ये यात्रा है पांडवों के जीवन के अंतिम अध्याय की, जब वे राजपाटता याग कर मोक्ष की खोज में हिमालय की ओर निकल पड़े थे। इसी यात्रा में तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। गुरुजी ने कथा आरंभ की। उनकी आवाज में एक गंभीरता थी जो उस प्रभात की शांति को और भी गहरा बना रही थी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ
तो युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने। उन्होंने 36 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया, परंतु उनके मन में कभी शांति नहीं आई। युद्ध का विनाश, अपने प्रियजनों की मृत्यु का शोक, भीष्म, द्रोण, कर्ण और अपने ही पुत्रों की यादें उन्हें हर पल सालती रहती थी। फिर एक दिन जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग और पूरी यदुवंश के नाश का समाचार मिला, तो उन्हें लगा कि अब पृथ्वी पर उनका कर्तव्य पूरा हो गया है। उन्होंने संसार से विरक्त होने का निश्चय कर लिया। युधिष्ठिर ने अपना राजपाट अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा आरंभ की, जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है। जब वे पांचों पांडव और द्रौपदी हस्तिनापुर के द्वार से बाहर निकले, तो एक कुत्ता भी चुपचाप उनके पीछे हो लिया। वो कुत्ता उनके साथ साथ चलता रहा। अनेक प्रयासों के बाद भी वो वापस नहीं लौटा, तो युधिष्ठिर ने उसे भी अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। गुरुजी ने उस दृश्य का वर्णन किया। कल्पना करो उस यात्रा की। वे महान योद्धा, जिन्होंने कभी पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी, आज वे सब कुछ त्याग कर नंगे पैर उत्तर दिशा में अनंत हिमालय की ओर चले जा रहे थे। वे चलते गए दिन रात में, और रात दिन में बदलते गए। वे अनेक नदियों, पर्वतों और वनों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, स्वर्गारोहण। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ते गए, वातावरण और भी दुर्गम होता गया। बर्फीली हवाएं उनके शरीरों को काट रही थी, परंतु वे अविचल थे। तभी अचानक द्रौपदी लड़खड़ाई और बर्फ पर गिर पड़ी। उन्होंने अंतिम सांस ले ली। ये सुनकर मेधा सिहर उठी। भीम ने पीड़ा से भरकर युधिष्ठिर से पूछा, भ्राताश्री, द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया। वो हम सब में सबसे अधिक धर्मपरायण थी। फिर क्या कारण है कि वो सबसे पहले गिरी? वो स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच सकी? तब युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े, क्योंकि इस यात्रा में पीछे मुड़कर देखना वर्जित था, भारी मन से उत्तर दिया, हे भीम, ये सत्य है कि द्रौपदी हम सब में समान स्नेह रखती थी, परंतु उनके हृदय के किसी कोने में अर्जुन के प्रति थोड़ा अधिक लगाव था। अपने पतियों में ये सूक्ष्म पक्षपात ही उनके पुण्य को क्षीण कर गया और वे सशरीर स्वर्ग नहीं पहुंच सकी। ये सुनकर भीम स्तब्ध रह गए। वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद विद्वान सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने फिर वही प्रश्न किया, भ्राताश्री, सहदेव तो हम सब में सबसे ज्ञानी थे, वे त्रिकालदर्शी थे, उनसे क्या भूल हुई? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सहदेव को अपने ज्ञान का अहंकार था। वो सोचता था कि ज्ञान में उसके बराबर कोई नहीं है। यही ज्ञान का अभिमान उसके पतन का कारण बना। वे आगे बढ़े और फिर आकर्षक नकुल भी गिर पड़े। भीम ने व्याकुल होकर पूछा, और नकुल, उसने क्या पाप किया था? युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने सौंदर्य का बहुत अभिमान था। वो मानता था कि रूप में उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। यही रूप का अहंकार उसे ले डूबा। फिर कुछ और आगे चलने पर महान धनुर्धर अर्जुन, जिनके गांडीव की टंकार से शत्रु कांप उठते थे, वे भी गिर पड़े। भीम के लिए ये असहनीय था। वे लगभग रोते हुए बोले, ये कैसे हो सकता है? भ्राता, अर्जुन तो देवराज इंद्र के पुत्र थे, उन्होंने तो कभी कोई अधर्म नहीं किया, फिर वे क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने गहरी पीड़ा के साथ कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम का अहंकार था। उसने एक बार दम में कहा था कि वो एक ही दिन में सारे शत्रुओं का संहार कर देगा, परंतु वो ऐसा कर नहीं सका। अपने शौर्य का यही अहंकार उसके पुण्य पर भारी पड़ गया। अब केवल युधिष्ठिर, भीम और वो कुत्ता बचे थे। वे आगे बढ़ते रहे, परंतु अंत में महाबली भीमसेन भी लड़खड़ाकर गिर पड़े। गिरते गिरते उन्होंने पूछा, भ्राताश्री, मैंने क्या पाप किया था? मुझे बताएं। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हे प्रिय भीम, तुम भोजन बहुत करते थे, जिसे अति भक्षण का दोष कहते हैं, और तुम अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन करते हुए दूसरों को स्वयं से हीन समझते थे।
अपनी शक्ति का यही घमंड तुम्हारे पतन का कारण बना। ये कहकर युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ गए। उनके पीछे केवल वह वफादार कुत्ता चल रहा था। गुरुजी ने एक क्षण का मौन रखा। उस मौन में पांडवों की पूरी यात्रा का दुख समाया हुआ था। फिर वे बोले, देखो वत्सों, द्रौपदी और पांडवों ने कोई बड़े पाप नहीं किए थे। उनके दोष बहुत ही सूक्ष्म थे। पक्षपात, ज्ञान का अहंकार, रूप का अभिमान, शौर्य का दंभ और शक्ति का घमंड, ये ऐसे दोष हैं जिन्हें हम साधारण जीवन में पाप गिनते भी नहीं। परंतु जब आप मोक्ष या सशरीर स्वर्गारोहण जैसे सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो छोटे से छोटा दोष भी आपके मार्ग में बाधा बन जाता है। उनके गिरने का अर्थ नरक जाना नहीं था, बल्कि यह था कि उनके शरीर उस दिव्य यात्रा को और आगे सहन नहीं कर सकते थे। उनकी आत्माओं ने शरीर त्याग दिया और वे अपने पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग लोक में युधिष्ठिर की प्रतीक्षा करने लगी। अब सुनो आगे क्या हुआ। अकेले युधिष्ठिर अपने धर्म के एकमात्र साथी उस कुत्ते के साथ आगे बढ़ते रहे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। स्वयं देवराज इंद्र अपना दिव्य रथ लेकर उनके सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप धन्य हैं। आप ही एकमात्र मनुष्य हैं जो अपने पुण्य कर्मों के बल पर सशरीर स्वर्ग जाने के अधिकारी बने हैं। आइए रथ में विराजमान हो। युधिष्ठिर ने इंद्र को प्रणाम किया, परंतु फिर उनकी दृष्टि अपने साथ चल रहे उस कुत्ते पर पड़ी। उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवराज, ये कुत्ता मेरा भक्त है। इसने पूरी यात्रा में मेरा साथ नहीं छोड़ा। कृपा करके इसे भी मेरे साथ स्वर्ग चलने की अनुमति दे। इंद्र हंसे और बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? धर्मराज, स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये एक अपवित्र प्राणी माना जाता है। इसे यही छोड़ दे। और रथ पर बैठे युधिष्ठिर का चेहरा दृढ़ हो गया। उन्होंने कहा, हे देवराज, मैं शरण में आए हुए का त्याग नहीं कर सकता। ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। जो भक्त है उसका त्याग करने से बड़ा कोई पाप नहीं। यदि इस कुत्ते के लिए स्वर्ग के द्वार बंद है, तो मेरे लिए भी वे द्वार बंद ही समझें। मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहां मेरे भक्त का स्थान न हो। इंद्र ने उन्हें बहुत समझाया, लालच दिया, परंतु युधिष्ठिर अपने निर्णय पर अटल रहे। वे बोले, मैं अपने लिए स्वर्ग के सुख के बदले में इस बेसहारा प्राणी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। जब युधिष्ठिर ने ये अंतिम निर्णय सुना दिया, तभी एक चमत्कार हुआ। वो कुत्ता अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज यानी भगवान यम थे, जो युधिष्ठिर के पिता भी थे। वे अपने पुत्र की अंतिम परीक्षा लेने आए थे। धर्मराज ने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र, तुम अपनी अंतिम परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। तुम्हारा धर्म, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी निष्ठा अतुलनीय है। तुम्हारे जैसा धर्मात्मा तीनों लोकों में कोई नहीं। अब तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। इसके बाद युधिष्ठिर इंद्र के रथ में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। अगर आपको भी धर्मराज युधिष्ठिर की अपने भक्त कुत्ते के प्रति ये निष्ठा और करुणा छू गई हो, तो इस कथा को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय धर्मराज लिखें। ये हमें बताता है कि सच्चा धर्म ग्रंथों में नहीं बल्कि करुणा और निष्ठा में बसता है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि अब कथा अपने उस अंतिम रहस्य पर पहुंचने वाली है जो आपके सभी भ्रमों को दूर कर देगी। गुरुजी ने अपनी कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग को आरंभ किया। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने वहां का वैभव देखकर चकित रह गए। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व संगीत गा रहे थे, चारों ओर दिव्य प्रकाश और सुगंध थी। परंतु युधिष्ठिर की आंखें अपने भाइयों और द्रौपदी को खोज रही थी। वे वहां नहीं थे। तभी उनकी दृष्टि एक स्वर्ण सिंहासन पर पड़ी, जिस पर एक तेजस्वी पुरुष बैठा था। उसका तेज देवताओं के समान था और उसके चारों ओर शूरवीर योद्धा उसकी प्रशंसा कर रहे थे। जब युधिष्ठिर ने ध्यान से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दुर्योधन था। युधिष्ठिर का शांत स्वभाव क्रोध की ज्वाला में बदल गया।
वे देवताओं की सभा में गरज उठे, ये क्या अन्याय है। इस पापी, अधर्मी, लोभी और स्त्री का अपमान करने वाले दुर्योधन को स्वर्ग में ये सम्मान क्यों मिल रहा है? और मेरे भाई जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, और मेरी पत्नी द्रौपदी, वे कहां हैं? मैं इस दुराचारी के साथ एक क्षण भी इस स्वर्ग में नहीं रहूंगा। मुझे वहां ले चलो जहां मेरे भाई और मेरी पत्नी है। युधिष्ठिर के क्रोध को देखकर देवर्षि नारद उनके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, शांत हो जाइए धर्मराज। स्वर्ग में क्रोध और ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं है। आपने जो देखा वो सत्य है। युधिष्ठिर ने कहा, यह सत्य कैसे हो सकता है? इस व्यक्ति ने पृथ्वी को नरक बना दिया था, इसके पापों का घड़ा भरा हुआ था। तब नारद ने उस रहस्य को उजागर किया, जिसे सुनकर युधिष्ठिर भी शांत हो गए। नारद ने समझाया, हे युधिष्ठिर, यह सत्य है कि दुर्योधन ने जीवन भर अधर्म किया, परंतु उसके एक पुण्य ने उसके सारे पापों पर कुछ समय के लिए पर्दा डाल दिया है। वो पुण्य है क्षत्रिय धर्म का पालन। दुर्योधन एक वीर योद्धा था। उसने कुरुक्षेत्र के पवित्र धर्म युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई। वो अंत तक साहस से लड़ा और एक सच्चे क्षत्रिय की भांति वीरगति को प्राप्त हुआ। शास्त्रों के अनुसार जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में लड़ते हुए प्राण त्यागता है, उसे कुछ काल के लिए वीर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दुर्योधन अभी उसी पुण्य का फल भोग रहा है। ये स्थायी नहीं है। जब इस पुण्य का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो उसे अपने अन्य पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में जाना ही होगा। फिर नारद ने आगे कहा, और रही बात आपके भाइयों की, तो उन्हें भी अपने सूक्ष्म पापों का फल भोगना है। जिस प्रकार आपने द्रौपदी और अपने भाइयों के पतन का कारण उनके सूक्ष्म अहंकार को बताया, उसी प्रकार आपने भी द्रोणाचार्य के वध के समय अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व कहकर एक अर्धसत्य बोला था। उस एक क्षण के धर्म विचलन का परिणाम भोगने के लिए आपको भी क्षण भर के लिए नरक का दर्शन करना होगा। ये एक प्रकार का कर्म शोधन है, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये सुनकर युधिष्ठिर शांत हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि ऐसा है तो मुझे मेरे भाइयों के पास ले चलो। मैं उनके बिना स्वर्ग के सुख का भोग नहीं कर सकता। तब एक देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे मार्ग पर ले गया जो अंधकारमय, दुर्गंधयुक्त और भयावह था। वहां चारों ओर से पीड़ा और कष्ट में रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो नरक का मार्ग था। युधिष्ठिर को वहां की दुर्गंध और भयावहता से घृणा होने लगी और वे वापस लौटने का सोचने लगे। तभी उन्हें अपने भाइयों की जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। हे भ्राताश्री, रुक जाइए। आपके यहां आने से हमें जो दिव्य वायु का स्पर्श हुआ है, उससे हमारी पीड़ा कम हो रही है। कृपा करके कुछ देर और यही रुके। वे आवाजें भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की थी। यह सुनकर युधिष्ठिर का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उस देवदूत से कहा, तुम वापस लौट जाओ। मैं यही अपने भाइयों और पत्नी के साथ रहूंगा। जहां मेरे अपने हैं, वही मेरे लिए स्वर्ग है। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। वो सारा भयावह दृश्य गायब हो गया। अंधकार की जगह दिव्य प्रकाश फैल गया। दुर्गंध की जगह सुगंध आने लगी। वो कोई नरक नहीं था, वो केवल एक माया थी, एक भ्रम था, जिसे इंद्र ने युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा के लिए रचा था। स्वयं धर्मराज और इंद्र वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, यही तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। हर मनुष्य स्वर्ग चाहता है, परंतु तुमने अपने प्रियजनों के लिए स्वर्ग का भी त्याग कर दिया। तुम्हारी करुणा और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे भाई और द्रौपदी पहले ही अपने सूक्ष्म कर्मों का फल भोगकर स्वर्ग पहुंच चुके हैं। वो नरक केवल एक क्षणिक भ्रम था। इसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को पवित्र आकाश गंगा में स्नान कराकर वास्तविक स्वर्ग में ले गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई द्रौपदी, दानवीर कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सभी अपनी शत्रुता और द्वेष को भुलाकर अपने दिव्य स्वरूप में शांति से विराजमान थे। कर्ण सूर्य के समान चमक रहे थे
और अपने भाइयों से मिलकर प्रसन्न थे। वहां कोई वैर नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, केवल शांति और आनंद था। यही वास्तविक और स्थायी स्वर्ग था। गुरु विद्यासागर ने अपनी कथा समाप्त की। सूर्य अब पूरी तरह से उदित हो चुका था और उसकी सुनहरी किरणें पूरे आश्रम को प्रकाशित कर रही थी। तीनों शिष्यों के चेहरे पर अब कोई भ्रम या पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ और शांति का भाव था। गुरुजी ने अपना अंतिम उपदेश दिया, तो वत्सों, महाभारत हमें यही सिखाती है कि धर्म कोई सीधी सपाट रेखा नहीं है। ये कर्मों, भावनाओं, कर्तव्यों और परिणामों का एक जटिल जाल है। दुर्योधन को क्षणिक स्वर्ग उसके एक पुण्य वीरगति के कारण मिला और पांडवों को क्षणिक नरक का भ्रम उनके सूक्ष्म पापों के शोधन और युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा के लिए दिखाया गया। अंतिम सत्य यह है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही अस्थायी हैं। असली लक्ष्य तो इन दोनों से परे मोक्ष को प्राप्त करना है, जहां कोई सुख दुख राग द्वेष नहीं, केवल परमानंद है। इसलिए जीवन में कभी किसी एक घटना से निराश मत होना और न ही किसी की सफलता से ईर्ष्या करना, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा बहुत गहरा और जटिल है। बस निष्काम भाव से, करुणा और निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करते रहो, क्योंकि अंत में विजय धर्म की ही होती है। गुरुजी के इन शब्दों के साथ तीनों शिष्यों ने उनके चरण स्पर्श किए। आज उन्हें केवल महाभारत के रहस्य ही नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी समझ में आ गया था। यदि इस कथा ने आपके मन के किसी भी भ्रम को दूर किया है और आपको धर्म के गहरे अर्थ को समझने में सहायता की है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक न रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर धर्म और ज्ञान की इस यात्रा पर आगे बढ़ सकें। क्योंकि जैसा कि कहा गया है, यतो धर्मस्ततो जय, अर्थात जहां धर्म है वही विजय है।